जय श्री श्याम। आज हम आपको कलयुग के भगवान, शीश के दानी, 3 बाणधारी, सीकर के राजा श्री खाटू श्याम बाबा की बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की सच्ची कहानी बता रहे हैं। बहुत समय पहले, महाभारत के युद्ध से पहले की बात है, एक महान योद्धा जन्मा जिसका नाम था बर्बरीक। वो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता अहिलावती एक नाग कन्या थी। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण रूप से वीर और शक्तिशाली थे। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध कला सीखी और भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 अजेय बाण प्राप्त किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि वे पलक झपकते ही पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। उनकी शक्ति और वीरता के किस्से सुनकर हर कोई दंग रह जाता था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे उस पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। बर्बरीक जानते थे कि उनके पास इतनी शक्ति है कि वे अकेले ही युद्ध का रुख बदल सकते हैं। उनकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी याद दिलाया कि उन्हें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वे हमेशा धर्म का साथ देंगे। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने धनुष और 3 बाणों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उनकी वीरता और शक्ति की चर्चा हर तरफ हो रही थी। भगवान कृष्ण, जो सब कुछ जानते थे, बर्बरीक की शक्ति से परिचित थे। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेंगे तो वे दोनों पक्षों को बारी बारी से हरा देंगे और अंत में केवल वही बचेंगे। इससे धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के रास्ते में खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूँ, घटोत्कच का पुत्र। मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने पूछा, तुम किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम अकेले ही युद्ध जीत सकते हो। क्या तुम मुझे अपनी शक्ति का प्रमाण दे सकते हो? बर्बरीक ने कहा, जरूर, मैं आपको अपनी शक्ति दिखाता हूँ। भगवान कृष्ण ने एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद सकते हो? बर्बरीक ने अपना धनुष उठाया और एक बाण चलाया। बाण ने पलक झपकते ही पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया, लेकिन एक पत्ता भगवान कृष्ण के पैर के नीचे दबा हुआ था। बाण उस पत्ते के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा, यह पत्ता आपके पैर के नीचे है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए। भगवान कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया और बाण ने उस पत्ते को भी छेद दिया। भगवान कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बर्बरीक से कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मुझे तुमसे एक दान चाहिए। बर्बरीक ने कहा, जरूर, आप जो चाहे मांग सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक थोड़ा चूक गए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए अपना शीश दान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सकते थे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव आपस में बहस करने लगे कि युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था। भगवान कृष्ण ने कहा, बर्बरीक ने ये युद्ध देखा है, वह बता सकते हैं कि युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, युद्ध में सबसे बड़ा योगदान भगवान कृष्ण का था। उन्होंने ही अपनी नीति और ज्ञान से युद्ध को सही दिशा दी। भगवान कृष्ण बर्बरीक के बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि वे कलयुग में उनके नाम से पूजे जाएंगे और उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। आज भी बर्बरीक को खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। उनके मंदिर में लाखों भक्त आते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। उनकी कहानी हमें सत्य, धर्म और बलिदान के महत्व को सिखाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखें। हमें ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे।